सीख कबाब कढ़ाई बनाने के लिए मैंने ना रेडीमेड कबाब लिए थे। आप घर में बना सकते हो। मेरी वीडियोस में भी एक जगह सीख कबाब बने हैं। तो पहले हमने तेल गरम कर लेना है और नेचर्स फ्रेश का तेल लिया और उसमें मसाले में ये 3 प्याज़ें हैं मीडियम और 4 टमाटर हैं। और जो ये आलू नज़र आ रहा है ना, ये मैंने दरअसल डाला था इसी देगची में। मैंने इसी के साथ साथ मैंने मैकरोनी बनाए थे। तो ये आलू उस मैकरोनी में डलता है। तो ये मैंने अलग से भी एक वीडियो बना दी है इसकी और साथ भी है। अब इसमें प्याज काटनी है तो प्याज हमने लेनी है इस स्टाइल में काटेंगे। देखें इस तरह रुख पे काटेंगे ना तो प्याज जल्दी गल जाती है। ये प्याज काट ली। प्याज काट के गरम तेल में हमने डाल दी। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने रंग इसका बदल जाए, क्योंकि ये राइस कुकर है। राइस कुकर में बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं होती है। हाँ, अगर मैं इसको कुकर को डायरेक्ट कर लूँ ना, जैसे एक ऑटोमेटिक टेम्परेचर पे ये बंद हो जाता है, तो अगर मैं डायरेक्ट कर लूँ तो फिर फ्राई जाती है। लेकिन मुझे फ्राई चाहिए नहीं, तो मैंने इस तरह से कच्चा पक्का कर लेना। जब ये दाल कच्ची पक्की हो जाएगी तो फिर इसमें डालेंगे टमाटर। जब टमाटरों को मैंने आधा करके और बीच में टक लगाया है। ये जो ऊपर का होता है ना, इसके डंडी के पास का पोर्शन, ये बड़ी मुश्किल से गलता है, तो मैंने इस तरह टक लगा दिए। अब मैं इनको साबित ना, यानी आधे जो हैं इनको मैं इस तरह पहले उल्टा करके डालूंगी और उसके बाद इसका फिर रुख बदल दूंगी ताकि ये गल जाए। इस तरह करके ना इसको मैंने बिछा दिया। अब प्याज देखिए रंग बदल चुकी है। तो ये अगर हमने प्याज को ब्राउन करना तो फिर चूल्हे पे कर ले, इस पे ब्राउन नहीं होती। अब इन्हें ढक के रख दें तो ये थोड़ी देर में ये जो है ना अध गले हो जाएंगे। अब इनको पलट देना है। थोड़ा सा नमक डालेंगे ना तो ज़रा पानी छोड़ देंगे और जल्दी गल जाएंगे। तो नमक थोड़ा ही डालना है, क्योंकि हमने 2 हांडियाँ इसी में पकानी है, तो इसलिए नमक इतना नहीं डालना, देख के डालना है और फिर याद रखना है कि कितना डाला है। तो मैंने इन्हें पलट दिया था। अब ये तकरीबन हो जाएंगे। इनका भी हमने ना अपना छिलका उतार लेना है। अच्छा, हमें जो कढ़ाई पकाते हैं ना तो उसमें हमने पीस के नहीं डालना होता। टमाटर प्याज का मसाला ज़रा खड़ा ही रहता है, तो इसलिए मैं इसे साबित रखा है। अब मैंने इसमें मज़ीद नमक डाल दिया है, क्योंकि मैंने इसमें जो चीज़ें बाकी डाली थी वो निकाली हैं। एक कढ़ाई में जो सिर्फ कढ़ाई पकानी है तो सिर्फ नमक और कुटी हुई मिर्चें डालते हैं, ना लहसुन, ना अदरक, ना कुछ और। टमाटर, प्याज और नमक और मिर्च, सिंपल बनता है और इसी से इसका जायका आता है, वरना मसालों का जायका या कोफ्तों का जायका आने लगेगा। तो इसलिए बेहतर है कि इसी तरीके से पकाया जाए। अगर प्याज कम डालें तो और अच्छा है इसमें। अब ये अच्छी तरह भून लें, थोड़ा गल जाए और ज़रा गल जाए फिर, क्योंकि स्लो कुकिंग होती है ना। ये मैंने लिए थे सीख कबाब। अगर आपने सीख कबाब बना के रखे हो ना तो बहुत आसानी हो जाती है। फ्रीज़ किए हुए सीख कबाब ले लें। ये तो मैंने खुद बनाए थे। बीफ के सीख कबाब हैं और चिकन के भी ले सकते हैं। और ये हम ना जब कोफ्ते बनाएं तो थोड़ा सा कोफ्तों का मसाले के ऐसे कबाब बना के उठा लें, फ्रीज़ करें, तो आपको तब भी एक ही दफ़ा में थोड़े वक्त में 2 डिशें मिल जाती हैं। तो एक दफ़ा कोफ्ते बना लें, एक दफ़ा फिर ये सीख कबाब बना लें। तो ये मेरे पास बने हुए थे, तो मैंने आज इनकी हांडी पकाई है, इसलिए मैंने इस तरह इसको बना लिया। अब हमने ये सीख कबाब डाल के इसे थोड़ी देर पकने रख देना है। और हमने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना है ताकि गल जाएँ अच्छी तरह, कबाब ना अच्छी तरह गल जाएँ। 1 कप पानी बहुत होता है। ये सीख कबाब तले हुए रखे थे ना, तो ये अध गले तो हुए हुए हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेते। और अगर आपके पास गैस बिल्कुल नहीं है ना, तो आप इसी राइस कुकर में थोड़ा घी और थोड़ा पानी डाल के ना, हल्का पानी का छींटा डाल के, तो फिर आप इसका ढक्कन बंद करके तब भी इन कबाबों को पका के रख सकते हैं फ्रीज़ करके। अब चूँकि मेरे तेल कम लग रहा था, मैंने तेल डाला है और 1 कप पानी डाल दिया है। अच्छा, तेल मैंने सरसों का इस्तेमाल किया है। हर डिश में ना कहने को होता है कि सरसों के तेल की सब्ज़ी में अच्छा होता है, लेकिन गोश्त में भी अच्छा होता है और सेहत के रेफरेंस से ना बहुत अच्छा होता है। तो ऑर्गेनिक तेल है, ये बिल्कुल प्योर है। और नेचर फ्रेश वालों के जो और मसाले वो बनाते हैं, तो ये तेल और हर किस्म का तेल होता है। जैतून का, नारियल का, अलसी सीड का, कलौंजी का, बादाम का, अखरोट का, हर चीज़ का तेल होता है खालिस। मैं उनका सरसों का तेल लेती हूँ। और ये मेरी कढ़ाई देखें इस हद तक बन गई है। अभी देखिए खुश्क हो गया ना पानी। इसकी इतनी भुनाई करनी है ना कि ये मसाला और सूख जाए और कबाब नज़र आ जाए और तेल ऊपर आ जाए, तो फिर ये तैयार हो जाता है। अभी
ये हो गया, ये है तैयार कबाब, कढ़ाई कबाब। इसके अंदर ना टमाटरों का रस बहुत अच्छी तरह चल जाएगा। इसकी गार्निशिंग के लिए है धनिया, अदरक, हरी मिर्ची और प्याज के लच्छे। जब ये बिल्कुल तैयार हो गया ना, तो फिर मैंने इसकी गार्निशिंग की है। ये डाला है इसमें हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये बड़ी बड़ी मिर्ची थी, मैंने 2 हिस्सों में कर ली। और अदरक डलेगा इसमें। अच्छा, नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू साथ रखते हैं वरना टमाटर का खट्टा काफ़ी होता है। आप डालना चाहें तो डालते हैं। और ये अदरक भी बारीक कटा हुआ है। और ये गोल लच्छे मैंने काटे थे प्याज के, बस ये लगा के और ये तैयार हो जाएगा। इसमें कोई गरम मसाला, कोई और फालतू मसाला नहीं पड़ता। बनता भी बहुत मज़ेदार है, कम मसालों के साथ बहुत अच्छा होता है। प्याज कम डालें, टमाटर ज़्यादा डालें तो ये ज़्यादा जायकेदार बनता है। अब ये तैयार हो गया सीख कबाब कढ़ाई।